ड्रामा सीरियल बेटियां में आज की एपिसोड में फारिस दानिश के ऑफिस में जाता है और उससे पूछता है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप भाभी को क्यों तलाक दे रहे हैं, मुझे वजह आप बताएं कि क्या वजह है जो भाभी आपसे खुला लेना चाह रही हैं, क्या वो खुश नहीं है इस शादी से। जिस पे दानिश कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है और मुझे उसकी सज़ा मिल रही है, शायद मैं ही उस लड़की के काबिल नहीं था। वो बहुत अच्छी नेक सीरत साफ दिल लड़की है लेकिन मैं उसके काबिल नहीं था। मैंने उसके लालच में कि उसे मेरे पापा ने सारी जायदाद उसके नाम कर दी थी सिर्फ इसलिए उसके साथ रिश्ता निभा रहा था, लेकिन वो भी शायद अब यही समझ रही है। लेकिन मैं अब उसके साथ सिंसियर हो गया था, लेकिन वो अभी भी यही समझती जा रही है कि शायद मैं सिर्फ अपनी जायदाद के लिए उससे रिश्ता निभा रहा हूँ और वो इसलिए मुझे छोड़ के जाना चाहती है। मेरे साथ होना ही ऐसा चाहिए, मैं हूँ ही ऐसा इंसान। फारिस कहता है कि अच्छा चलो मैं भाभी से बात करके देखूंगा, हमारी भाभी बहुत अच्छी हैं। वो कहता है कि चलो ठीक है तुम बात करके देख लो। फिर फारिस फ़ायज़ा को फ़ोन करता है और कहता है कि आप भाभी आपने ऐसा क्यों किया है, आप क्यों दानिश भाई से खुला लेना चाह रही हैं जबकि आप लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। जिस पर वो कहती है कि अच्छी ज़िंदगी, तुम इससे अच्छी ज़िंदगी कहते हो, ऐसी लड़की जिसकी छोटी बहनों का शादियों का मुस्तकबिल मेरे बड़ी बहन के कंधों पे हो और वो इतना बड़ा फ़ैसला लेने पे मजबूर हो गई है, इसकी भी कोई ना कोई वजह ही होगी। तुम्हारे भाई को अगर इस रिश्ता बचाने से के लिए कोई भी उसके दिल में बात होती तो वो ज़रूर मेरे पास आता, मुझसे एक दफ़ा बैठ के बात तो करता, क्या पता मैं उसकी बात सुन लेती और मैं शादी को बचाने के लिए मान जाती। जिस पे फारिस बताता है कि नहीं आप भाभी, दानिश भाई आए थे, वो आपके घर के बाहर खड़े रहे, उनकी हिम्मत नहीं हुई अंदर आने की। जिस पे वो कहती है कि अच्छा चलो बाहर आए थे, मैं ये एक और झूठ तुम बोल रहे हो, तुम कितने झूठ बोलोगे अपने भाई की खातिर फारिस, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा इंसान समझती थी लेकिन तुम अपने भाई की साफ गोई के लिए इतना झूठ बोल रहे हो। वो कहता है कि नहीं भाभी आप ये बात चलें ठीक है, ये सारी बातें मैं झूठ बोलता हूँ लेकिन उसने आपको बहुत मिस कॉल्स की थी, आपने एक भी कॉल उसकी रिसीव नहीं की। वो जिस पे फ़ायदा कहती है ये अब एक और झूठ है, मेरे नंबर पे कोई कॉल नहीं आई, मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरे नंबर पे कोई कॉल नहीं आई, वो झूठ बोल रहा है तुमसे, सारी बातें झूठ हैं। जिसमें कहता है चलो ठीक है मैं मानता हूँ कि सारी बातें गलत हैं। तो फिर मैंने आज जब भाई से बात कर था ना, उनकी आंखों में मैंने आंसू देखे हैं और एक दर्द देखा है जो आपसे जुदाई का है। जिस पे वो कहती है कि अच्छा चलो, फ़ोन बंद कर देती, कहती है मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी। फिर थोड़ी देर बाद पीछे से हमना आती है और वो कहती है कि आप ही मैंने आपसे एक बात करनी है। तो वो कहती है कि हाँ बताओ क्या बात है। तो वो कहती है कि आप ही वाकई ही दानिश भाई आए थे, अनम ने उनको देखा था लेकिन अनम को लगा था शायद उसका वहम होगा, लेकिन रात के टाइम पे वो वाकई ही आए थे और उनकी गाड़ी बाहर खड़ी की थी। फिज़ा कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वो कहती है कि अनम को लगा था शायद इसका वहम होगा, शायद किसी और की गाड़ी होगी, लेकिन उसको शक ज़रूर हुआ था कि दानिश भाई आए थे। फिर वो अपना मोबाइल पकड़ती है, मोबाइल में देखती है तो दानिश की काफ़ी सारी मिस कॉल्स आई होती हैं। वो बहुत शर्मिंदा होती है, कहती है मैंने बहुत गलत किया है उसके साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो अगली सुबह उठती है, तैयार होती है और दानिश के ऑफिस में पहुंच जाती है, जहाँ पे उसके पहुंचने से पहले ही दानिश की फ्रेंड भी पहुंची होती है। और वो दानिश से कहती है कि दानिश क्या बात है, आप 2-3 दिनों से मेरा ना फ़ोन उठा रहे हो ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो, क्या वजह है। वो कहता है कि नहीं कुछ नहीं, मेरे शोल्डर में ज़रा पेन है। तो वो कहती है कि ओहो ये क्या हुआ है शोल्डर में, लाओ मैं आपका शोल्डर दबा देती हूँ। जितनी देर में वो उसका शोल्डर दबाने लगती खड़ी हो जाती है तो वो दबा रही होती है, तो वहाँ से फ़ायज़ा भी आ जाती है। वो दूर से देख लेती है कि वो उसके शोल्डर दबा रही है, लेकिन वो गलत समझ लेती है और वहीं से गुस्से में वापस चली जाती है। लेकिन वो उसका शोल्डर दबा रही होती है तो दानिश को ज़्यादा दबाने नहीं देता, कहता है कि नहीं नहीं ठीक है बस आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए कॉफ़ी ऑर्डर करता हूँ। वो उसके लिए कॉफ़ी ऑर्डर करता है लेकिन फ़िज़ा गुस्से में वापस चली जाती है। सारे रास्ते उसके आंखों में के सामने वही सीन गुजर रहा होता है जब उसकी फ्रेंड दानिश का कंधे दबा रही थी।